प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नोबी क्लास के चैनल में। क्लास 9th का ये चैनल है और आज हम पढ़ने वाले संस्कृत भाषा का बहुत ही अच्छा पाठ जो कि हमको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है ना। और आपकी संस्कृत की नई एनसीईआरटी आई है, क्लास 9th की, नया सिलेबस पूरा चेंज हो गया है और न्यू बुक आई है और इस बुक का नाम है शारदा। तो क्लास 9th की जो संस्कृत भाषा की न्यू बुक है शारदा, उसका प्यारे बच्चों आज हम दूसरा पार्ट चैप्टर 2 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही मज़ेदार पाठ और बहुत ही अच्छा पाठ है प्यारे बच्चों। ये हमको पैसों के बारे में सिखाएगा और धन का क्या हमारे जीवन में महत्व होता है उसके बारे में पढ़ाएगा। तो द्वितीय पाठ है, आपको बस हाथ बंद करके बैठ जाना है और आपको सुनना है। आपको सुन करके ही पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग शांति से हाथ बांध करके बैठ जाइए। तो देखिए, सुखस्य मूलम धर्मः। सुखस्य मतलब कि सुख की, मूलम मतलब जड़, क्या है? धर्म है। सुख, अगर आप सुख चाहते हो, सुखी जीवन चाहते हो, तो सुखी जीवन का जड़ जो है, जब आधार जो है वो धर्म है, ठीक है ना। जब तक धर्म नहीं होगा आपके जीवन में सुख नहीं होगा। और धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्मस्य मतलब धर्म की, मूल मतलब की जड़, धर्म की मूल, धर्म की जड़ क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब धन है। धन, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन। याद रखिए आप, अर्थ का मतलब होता है धन। तो सुख, आप सुखी कब रहोगे? जब आपके पास धर्म होगा। और धर्म आपके पास कब होगा? जब आपके पास अर्थ होगा। अर्थ मतलब धन होगा। इसलिए धन, धन यानी अर्थ, पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सुख की जड़ धर्म होता है और धर्म की जड़ अर्थ, अर्थ यानी धन होता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा धन कमाओगे उतना ही आप धर्म कमाओगे और जितना आपके पास धर्म रहेगा उतना ही आप सुखी रहोगे, ठीक है। तो ये वाला अध्याय है कि सुख का जड़ धर्म है और धर्म का जड़ क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब धन है। तो प्यारे बच्चों, बहुत मजेदार पाठ है और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। भारतीय मतलब भारत के, धर्म मतलब कि धर्म, शास्त्रेषु मतलब शास्त्र में, भारत के धर्म शास्त्र में, अनेका मतलब कि बहुत सारी, सूक्तियां मतलब कि अच्छे विचार, सूक्ति का मतलब होता है अच्छे विचार, विधन्ते मतलब कि है, भारत के धर्मशास्त्र में बहुत सारी सूक्तियाँ, अच्छे विचार है। या यानी कि ये सूक्तियाँ मानव जीवन से, मतलब कि मानव के जीवन में यथार्थ तत्व मतलब वास्तविक तत्व, कि इंसान को वास्तव में जीवन किस तरह जीना है, किस तरह नहीं जीना है, यथार्थ तत्व, वास्तविक तत्व, प्रतिपाद्यंती मतलब वास्तविक तत्व का प्रतिपादन करती है, ठीक है ना। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसी बहुत सारी सूक्तियाँ, बहुत सारे अच्छे विचार है जो मानव जीवन में यथार्थ तत्व को प्रतिपादित करती है। तेषवेकम, उसी में से, तेषवेकम मतलब कि उसी में से, प्रसिद्ध मतलब कि बहुत प्रसिद्ध, सूक्ति रूप, एक सूक्ति सूत्र रूप मतलब एक सूत्र दिया गया है, वाक्य, एक वाक्य दिया गया है जो हमारे जीवन को बदल देगा। जो कहाँ से लिया गया है? कौटिल्य से अर्थशास्त्र अस्ति, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है। कौटिल्य कौन है? तो प्यारे बच्चों, कौटिल्य हम चाणक्य को बोलते हैं। चाणक्य आज से 1500-2000 साल पहले, 2500 साल पहले एक चाणक्य हुए थे जिन्होंने एक मछुआरे के बच्चे को पढ़ा करके भारत देश का राजा बना दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक यहाँ पर बात ली गई है और वो बात क्या ली गई है आप यहाँ पर समझ सकते हो। सुखस्य मूलम धर्मः। सुखस्य मतलब सुख की, मूल यानी जड़। अगर आप सुखी जीवन चाहते हो तो सुखी जीवन की जड़ क्या होती है? धर्म होती है। और धर्मस्य मूलम अर्थः, और यदि आप, और धर्म की जो जड़ होती है वो अर्थ, अर्थ यानी धन होती है। मतलब कि यदि आपके पास धन नहीं है, आपके पास अर्थ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास धर्म नहीं होगा। और यदि आपके पास धर्म नहीं होगा तो आप कभी सुखी जीवन नहीं बिता पाओगे। अब देखो, अस्य आशय, इसका आशय क्या है? अस्ति मतलब है, अस्ति यानी होता है। अब इसका आशय क्या है समझो। यत यानी ये है वास्तविक सुखस्य। अगर वास्तव में आप सुखी जीवन चाहते हो, वास्तव में आप सुखी रहना चाहते हो, तो उसका आधार, सुखी रहने का आधार क्या होता है? धर्म होता है। आपके जीवन में सुख कब आएगा? जब धर्म होगा, अच्छी व्यवस्था होगी, सभी होंगे, अच्छे लोग होंगे, धर्म होगा। और धर्म पालन से, और धर्म का पालन करने का आधार क्या होता है? अर्थ। अर्थ मतलब पैसा होता है। आपके पास पैसा होगा तभी आप धर्म का पालन कर पाओगे। आपकी जेब भरी होगी, आपका पेट भरा होगा, तभी आप धर्म का पालन कर पाओगे। अगर आपके पास अर्थ नहीं होगा तो आप धर्म का पालन भी नहीं कर पाओगे, और धर्म का पालन नहीं कर पाओगे तो आप सुखी जीवन भी नहीं जी पाओगे, ठीक है।
अर्थ 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 का अर्थ क्या होता है? धनम। अर्थ मतलब अर्थ का अर्थ होता है धनम। अर्थ इत्युक्ते धनम। अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या होता है? धन होता है। यत यत सर्वविधस्य, यत यानी जो कि मतलब कौन? धन। सर्वविधस्य मतलब सभी का। आजीविका, आजीविका मतलब कि जीवन चलाने का, व्यवहार करने का प्रमुख साधनम, प्रमुख साधन है। जो अर्थ होता है, जो धन होता है, वो सभी मनुष्य की जीविका चलाने का प्रमुख साधन होता है। क्या होता है? धन। धन के द्वारा ही सभी मनुष्य का जीवन और आजीविका चलती है। अब आगे आप देख सकते हो, जीवने मतलब कि जीवन में धर्म, धर्म मतलब कि धर्म करना, दान करना या किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम करना, उसको हम धर्म बोलेंगे। अर्थ, अर्थ का मतलब हो दौलत, दौलत पैसा, है ना। अर्थ से ही अर्थशास्त्र बना है ना, मतलब धन का शास्त्र। अर्थ। सुखम मतलब कि सुख, धर्म अर्थ सुख, धर्म पैसा और सुख, ये तीनों तेषाम, ये तीनों, त्रणाया मतलब कि तीनों, परस्पर संबंध, इन तीनों का परस्पर आपस में संबंध है। अविच्छिन्न अस्ति, इन तीनों का परस्पर में आपस में संबंध है। किसका? धर्म, अर्थ और सुख का। धर्म के बिना अर्थ नहीं है, अर्थ के बिना सुख नहीं है, सुख के बिना, देखो अर्थ यानी धन के बिना धर्म नहीं है और धर्म के बिना सुख नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है। इनमें से अगर एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आप सुखी जीवन नहीं जी पाओगे। यह मतलब कि जो, जना मतलब कि लोग, जो लोग, न्यायपूर्वकम मतलब कि न्यायपूर्वक, ईमानदारी से, अर्थोपार्जनम, अर्थ मतलब कि धन का, उपार्जनम मतलब कमाते हैं, जो लोग न्यायपूर्वक धन कमाते हैं। सह मतलब कि वो, धर्म पालन, वो धर्म का पालन करने में भी समर्था भवती, समर्थ होते हैं। जो लोग न्यायपूर्वक धन कमाते हैं वही लोग धर्म का पालन करने में भी समर्थ होते हैं। और धर्म पालनेन, और जो धर्म का पालन करने से दीर्घकालिकम, दीर्घकालिक मतलब कि लंबे समय में, सुखम लभते, उन्हें सुख प्राप्त होता है। ठीक है ना। न्यायपूर्वक धन कमाने से क्या होता है? धर्म का पालन करते हो और धर्म का पालन करने से लंबे समय में सुख प्राप्त होता है। अब आगे आप देख सकते हो, सामान्य जीवन मतलब कि सामान्य जीवन में, अन्नम मतलब कि भोजन करने के लिए, अन्न ग्रहण करने के लिए, वस्त्रम मतलब कपड़े खरीदने के लिए, आवासा मतलब कि घर के लिए, शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य सेवा मतलब कि इलाज करवाने के लिए, चेत्यादीनम मतलब कितनी सारी दिन भर की काम करने के लिए, मूलभूतानाम मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, धनम आवश्यकम, धन की क्या होती है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सामान्य जीवन में चाहे तुमको भोजन करना हो, कपड़े पहनना हो, आवास रहना हो, शिक्षा प्राप्त करना हो, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना हो, ये सब मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना हो, तो इसके लिए धन की बहुत ज़्यादा क्या होती है? आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। पर्याप्त धन से अभावात, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं होगा, पर्याप्त धन का अभाव होगा, तो सब कर्तव्य पालनम, तो कर्तव्य पालन करने में कठिनम भवती, क्या होती है? कठिनाई आती है। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं होगा तो कर्तव्य पालन करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। स्वास्थ्य मतलब कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सेवा हो गया, दानम, है ना। चाहे तुमको इलाज करवाना हो, शिक्षा प्राप्त करना हो, सेवा कार्य करना हो या दान करना हो, कार्याणी, ये सब कार्य बाधितानि भवती, में बाधा उत्पन्न होती है। कब? यदि तुम्हारे पास धन नहीं होगा तो, इसलिए धन बहुत जरूरी है। दैनंदिनी जीवनम मतलब कि दैनिक जीवन असंतुलित भवती, अगर तुम्हारे पास धन नहीं होगा तो भाई तुम्हारा दैनिक जीवन असंतुलित हो जाएगा। अतः मतलब कि इसीलिए धर्मशास्त्र, हमारे धर्मशास्त्र में चतुर्वर्गेषु, चारों वर्ग, धर्म काम अर्थ और मोक्ष, है ना, ये लिखा है, धर्म काम अर्थ और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म चाहे धर्म करना हो या काम करना हो, शादी ब्याह करना हो, अर्थ मतलब पैसा कमाना हो और मोक्ष प्राप्त करना हो, सब में अर्थ मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा कीमती होता है, धन की बहुत ज़्यादा क्या होती है? ज़रूरत होती है। अन्यतम स्तंभ इति गण्यते, धन जो होता है, अर्थ जो होता है, बहुत बड़ा स्तंभ है। उक्तम यानी इसीलिए गरुड़ पुराण में भी कहा गया है। अब देखो गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है प्यारे बच्चों? ब्रह्मो मुहूर्ते मतलब ब्रह्म मुहूर्त में चौथाय मतलब कि उठ जाना चाहिए, और धर्म के बारे में और अर्थ के बारे में चिंतन मतलब चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए।
है ना। जब तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे और सोचोगे कि मुझे किस तरह धर्म करना है, किस तरह पैसे कमाना, धन कमाना, किस तरह पढ़ाई लिखाई करना है, तो अपने आप तुम जीवन में कमाना शुरू करोगे। अर्थात मतलब कि दिन का आरंभ धर्मार्थ धर्म कार्य करने से और अर्थ करने के चिंतन करने से होना चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पैसों के बारे में और धर्म के बारे में हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए। स्वस्थ मतलब कि स्वस्थ आर्थिक व्यवहार, आर्थिक मतलब कि धन वाला व्यवहार त्रिविधा भवति, 3 प्रकार से होता है। अगर तुम स्वस्थ तरीके से पैसा कमाना चाहते हो तो वो 3 प्रकार से होता है। पहले यहाँ पर दिया है न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम। न्यायपूर्णम मतलब कि न्यायपूर्वक ईमानदारी से, अर्थोपार्जनम मतलब कि अर्थ को कमाना, धन को कमाना, ठीक है ना। सन्मार्गेण अच्छे मार्ग से, एव धनार्जनम करणीय, हमें हमेशा अच्छे मार्ग से और ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। चोरी चमारी डकैती नहीं करना चाहिए भाई, ईमानदारी से अच्छे तरीके से धन कमाना चाहिए। उक्तम भगवता मनुना, इसलिए भगवान मनु ने कहा है। अब भगवान मनु ने क्या कहा है समझो। सर्वेशामेव सभी को, शोच नाम मार्थ शोचानम परम स्मृतम, मतलब कि सबसे शुद्ध काम होता है, सबसे अच्छा काम होता है, सबसे महान काम होता है ईमानदारी से धन कमाना। योर्थे सुरुचि ही सह सुरुचिन्हा मृदा ऋषुचि शुचि। सुरुचि मृदा मतलब मिट्टी से, शुचि मतलब कि सफाई करने से। कोई व्यक्ति मिट्टी से, साबुन से कितना ही शरीर को साफ कर ले, लेकिन अगर वो ईमानदारी से धन नहीं कमा रहा है तो वो मटमेला कहलाएगा। इसलिए सबसे अच्छा शुद्धि जो होती है वो होती है ईमानदारी से धन कमाना। अश्य आशय मतलब कि इसका आशय है। यत मतलब कि हमें अनैतिक मतलब गलत तरीके से, है ना, आर्थिक व्यवहार, धन कमाने का काम हमें कभी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए। मुकेश अंबानी बनो, अडानी बनो, धीरू भाई अंबानी बनो, खूब धन कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। अगला माँ ग्रधा कस सुधनम, हमें मतलब कि लालच नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से धन कमाने का लालच नहीं करना चाहिए। इति उपनिषद, ये उपनिषद में कहा गया है। वाक्यम, ये कहता है मनसी मतलब मन से, निधाय सौ कौशल मतलब खुद के कौशल से, खुद की अंदर स्किल से, तुम्हारे अंदर के टैलेंट से, है ना। विद्या मतलब कि अच्छी विद्या से, विद्या प्राप्त करके। धनम मतलब कि धन का, उपार्जनीय मतलब कि कमाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए। कौशल के द्वारा, ईमानदारी से और मेहनत से और खुद की स्किल से और विद्या के माध्यम से धन कमाना चाहिए, धन का उपार्जन करना चाहिए। समझ में आ रहा आप लोग को? किसके माध्यम से? ईमानदारी के माध्यम से धन का उपार्जन करना चाहिए, ठीक है। अगला औचित्यपूर्ण व्यय। अब औचित्यपूर्ण मतलब कि अब तुमने पैसे कमा तो लिए, अब पैसे कमाने का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पर भी गलत जगह पर खर्च करो, उसको औचित्यपूर्ण खर्च करना है। आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार मतलब कि आवश्यकता अनुसार तुम्हारी जहाँ ज़रूरत है वह मतलब कि वह करना चाहिए, खर्च करना चाहिए धन का, है ना। जैसे कहाँ खर्च कर सकते हैं हम धन को? स्वास्थ्य लाभ, यदि हमारे चिकित्सा संबंधी हमको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, अच्छा खाना हो गया, उसमें खर्च करना चाहिए। विद्या अर्जनम, विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान करने के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई में धन खर्च करना चाहिए। आत्म सुरक्षा, खुद की सुरक्षा करने के लिए, खुद की सुरक्षा करने के लिए, मकान बनाने के लिए, है ना। भवित मतलब कि धन खर्च करना चाहिए। सह व्यय, ये जो व्यय होता है, खर्च होता है, अवश्यम करनी, हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन आडंबर पूर्ण मतलब आडंबर करने के लिए, दिखावा करने के लिए, प्रदर्शनकारी मतलब कि प्रदर्शन करने के लिए व्यय खर्च करना, अथवा विलास व्यसनाय मतलब कि गंदे शौक पूरे करने के लिए हमें धन का खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। अपव्यय वर्जनीय, इसे एक प्रकार से हम क्या कहेंगे? अब धन का दुरुपयोग कहेंगे, है ना। अतः इसीलिए प्रत्येकम मतलब कि प्रत्येक व्यस्त, हम जहाँ कहीं पर भी धन खर्च कर रहे हैं, लेखा स्थापनीय, उसको हमको लेख रखना चाहिए, लिख कर रखना चाहिए कि हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च नहीं कर रहे हैं, हमें उसका पूरा लेख स्थापित करना चाहिए। अंते मतलब कि अंत में च तेषाम, हमें इसका परिशीलनम करणीयम, हमें मतलब कि इसका मतलब कि संचय करके रखना चाहिए भविष्य के हिसाब से। अब आगे आप यहाँ पर देख सकते हो, आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? भविष्य दृष्टया संचय। अब हमने देखो, अब हमने पैसे कमा भी लिए और हम अब पैसे को अब हम गलत जगह खर्च भी नहीं कर रहे, सही जगह खर्च कर रहे हैं।
अब जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है उसको हमको भविष्य के हिसाब से सुरक्षित करके रखना चाहिए। तो भविष्य की दृष्टि से संचय मतलब संचय करना चाहिए। उपार्जित धन से मतलब कि कमाए हुए धन का कश्चिन भाग, एक निश्चित भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए संचनीय मतलब कि हमको संचय करके रखना चाहिए। संचय से पैसे जोड़ने के अभ्यास से जनः मतलब लोग स्वावलंबी भवति। जब इंसान धन का संचय करता है तो एक प्रकार से स्वावलंबी बन जाता है। ठीक है, कितनी अच्छी किताब बताई यहाँ पर। स्वावलंबन, हम आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन जाते हैं, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। स्वाभिमान से मूलम वर्तते, हमारे अंदर स्वाभिमान कब आएगा, हमारे अंदर एक सम्मान की भावना कब आएगी, स्वाभिमान की भावना, जब हम स्वावलंबी बनेंगे। और स्वावलंबी कब बनेंगे, जब हम पैसों का संचय करेंगे, धन को हम जोड़ के रखेंगे। संकट कालेपि, संकट काल के समय जब विपत्ति आती है, स्वाभिमानी जनस से, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते अन्य जनस से, दूसरे लोगों पर आर्थिक सहायता नापेक्षति, मतलब कि स्वाभिमानी व्यक्ति जो होते हैं संकट काल पर दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो खुद धन संचय करके रखते हैं, पैसे जोड़ करके रखते हैं और अपने पैसों का उपयोग करते हैं, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। कौन? स्वाभिमानी लोग। इसलिए पैसे कमाओ और जोड़ करके रखो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, छात्र जीवने आर्थिक साक्षात्कारता। छात्र जीवने मतलब छात्र जीवन में, आर्थिक मतलब कि आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित साक्षरता। अनेकदा छात्रा, अनेकदा मतलब बहुत सारे, छात्रा मतलब विद्यार्थी ऐसे होते हैं, माता पित्राभ्यम जो कि माता पिता के कष्टार्जित, जो कष्ट से धन कमाते हैं। कई सारे छात्र ऐसे होते हैं कि जो माता पिता द्वारा जो इतनी मेहनत करके धन कमाते हैं, उन धन का उपयोग तुच्छ कारण, कुछ छोटे मोटे तुच्छ कारण से अपव्यय मतलब कि खर्च कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके माता पिता इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और नालायक लोग क्या खा रहे हैं, ये देखो, ये दोस्ता खा रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे पैसा भी खर्च होगा और जो गलत चीज़ खा रहे हैं इससे इनका स्वास्थ्य भी खराब होगा और ये बीमार अलग पड़ेंगे, है ना। ये सब मैदे से बनी हुई चीज़ें भाई, और भद्दे दिखेंगे, मोटे हो जाएंगे, कैलोरीज ज़्यादा होती है ना, और बेकार अलग दिखेंगे, है ना। इसलिए भाई ये गलत तरीके से पैसे बर्बाद कर रहा है। वहीं इसकी जगह पर चने खाते, दूध दही खाते, अच्छी चीज़ खाते तो उनको फ़ायदा होता। अब क्या करते हैं विद्यार्थी लोग, जीव मतलब कि जीव के स्वार्थ मतलब जीव के स्वाद पूरित करने के लिए त्वरित आहार, फास्ट फूड खाते हैं, शीतल पेय, ठंडा पी रहे, कोको कोला पी रहे। कोको कोला पीने से अमिताभ बच्चन की पूरी आंतें सड़ गई। पुष्टिकृत भोजन मतलब गलत खाना, तथे व्यसन पदार्थ, गलत सिगरेट दारू पी रहे हैं, सेवन करते हैं। प्रदर्शनकारी प्रधान मतलब कि दिखावा करने के लिए उल्टे सीधे कुछ भी कपड़े खरीद लेते हैं। विलासितापूर्ण मतलब कि जबरन दिखावा करने का आचरण करते हैं। इससे क्या होता है, धन का अपव्यय होता है। एतः न केवलम धन हानि, इससे न सिर्फ धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य की भी हानि होती है ना भाई। फिर स्वास्थ्य की हानि होती, फिर डॉक्टर पास जाते तो स्वास्थ्य हानि कारणात, स्वास्थ्य की हानि होने से पुनः धन अपव्यय वर्धते, फिर इससे क्या होता है, धन का अपव्यय होना शुरू हो जाता है। अब देखो, अर्जितस्य संचय, सबसे पहले अर्जितस्य मतलब कमाए हुए धन का संचय करना चाहिए, उसको जोड़ के रखना चाहिए। और संचितस्य च निवेशा, और जो हमने पैसे जोड़ करके रखे उसको सही जगह निवेश करना चाहिए ताकि हम उससे और पैसे कमा सके। ठीक है ना। जैसे कि हमने 10 लाख रुपए जोड़ लिए तो उससे बड़ी ज़मीन खरीद करके हमने कॉम्प्लेक्स खोल लिए, वो निवेश हो गया, उससे फिर हमारे पास पैसा आने लग जाएगा। तो चाणक्य नीति उक्तकम, चाणक्य नीति में श्लोक क्या कहा गया है समझो। जल बिंदु निपातेत, जिस क्रमशः पूर्णतः घटे। जल बिंदु मतलब कि बूंद बूंद से जिस तरह घड़ा भर जाता है, सक्रम मतलब उसी प्रकार। सर्व विद्या, विद्या भी इसी तरह, अगर तुम विद्या मतलब विद्यावान बनना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के समय का सदुपयोग करके पढ़ करके, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह भाई पढ़ के पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और तुम बड़े इंसान बन जाते हो, ज्ञानवान बन जाते हो। धर्म से, धर्म भी इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा धर्म का काम करोगे तो ऑटोमेटिक तुम धर्म से, और धनस से मतलब कि इसी तरह तुम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ोगे, पैसा जोड़ते 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 वो पैसा एक बहुत बड़ा राशि बन जाता है। देखो, लघु लघु संचयोपि, थोड़ा थोड़ा पैसा जो हम बचाते हैं, लघु लघु मतलब कि छोटा छोटा जो हम पैसा जोड़ते हैं, कालांतर है मतलब कि समय बीतने के साथ,
महत महत संपत्ति रूपेण वर्धते, बहुत बड़ी संपत्ति बन जाता है। बहुत बड़ी क्या बन जाता है? संपत्ति बन जाता है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं क्लास का आपको यहाँ पर पूरा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, यदि मतलब कि यदि छात्रा मतलब कि छात्र प्रतिदिन मतलब कि रोज अल्प धन स्वायपी संचय कुर्वन्ति, यदि छात्र प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू करे, तस्य और उसका उचित निवेशम, उसका उचित प्रकार से निवेश करे, तभी तेषाम भविष्य सुरक्षित भविष्य, तो ही उसका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। ठीक है ना। भारत देश से मतलब हमारे भारत देश में धन संचय से, धन का संचय करने का, सुरक्षित निवेश से और सुरक्षित निवेश करने का बहुविधा मार्गा संति, बहुत सारे मार्ग होते हैं हमारे भारत देश में। चाहे पैसे जोड़ने की बात करी जाए या सुरक्षित निवेश करने की बात करी जाए, बहुत सारे मार्ग होते हैं। तेसु, जैसे आप देखो कौन कौन सी जगह आप पैसे जोड़ सकते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना में आप अपना पैसा डाल सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना में डाल सकते हो, सार्वजनिक भविष्य निधि में डाल सकते हो। भविष्य नागरिक संचय योजना हो गई, किसान विकास पत्रम हो गया, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र हो गया, राष्ट्रीय पेंशन योजना में हो गया, है ना, नियत निक्षेप हो गया, आवृत्ति निक्षेप हो गया, चेत्याधा प्रमुखा संति, ये सब प्रमुख होते हैं। एतासाम सर्वकारी योजनाम विषय सूचना, ये सारे मतलब कि विषय होते हैं जहाँ पर आप पैसे अपने जोड़ सकते हो। देखो लब्धु मतलब इन सब की इन सब लाभ की जानकारी आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? समीप, समीप मतलब पास के, वित्तगार, वित्तगार का मतलब होता है बैंक, वित्त का मतलब होता है धन, गारा मतलब रखने वाला स्थान, जैसे कि बैंक हो गया, पत्रालय पोस्ट ऑफिस हो गया, गंतव्य जा सकते हो, और तत्संबंध और वहाँ पे संबंधित अधिकारी से, है ना, प्रविष्ट है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि हमको कौन सी स्कीम खुलवाना है और किस तरीके से हम पैसे जोड़ सकते हो। एतासु मतलब कि यह, योजनासु मतलब यह योजना, न केवलम, इससे ना सिर्फ कष्टार्जित धन से सुरक्षा, ये योजना से जो हम कष्ट से, जो मेहनत से जो हम धन कमा रहे हैं, ये धन सुरक्षित रहता है। भवती अपितु चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर जो हम स्कीम में पैसा डालते हैं इससे हमारा पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन पैसा सुरक्षित रहने के साथ साथ इसका हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है और हमारा पैसा धीरे धीरे बढ़ता भी चला जाता है ना। अब कौन कौन सी योजना दी गई यहाँ बताया, प्रधानमंत्री धन योजना, ये सब अपन ने ऊपर देख लिए। अब देखो यहाँ पर भौतिकतावादी युग से, मतलब आजकल के भौतिकतावादी युग में आकर्षण, मतलब लोग बाग आकर्षण के लिए, दिखावा करने के लिए, यूना नाम अपव्यय मतलब कि जबरन उल्टा सीधा खर्च करते हैं, अधिको भवती येन कारणेन, इससे क्या होता है, अस्माकम मतलब कि हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति विपन्ना भवती, इससे क्या होता है, हमारे जीवन की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। किंतु अर्थ विषयक चेतना असमान अभावात उद्यत आर्थिक संबंधता प्रतिनियति, लेकिन यदि हम अर्थ विषय मतलब कि धन के विषय में हम चेतना जागृत कर ले तो, और हम धन का सही उपयोग करना सीख जाए तो हम आर्थिक जीवन में उन्नति हासिल कर लेंगे। अतः बुद्धिमत्ताम छात्राम, इसलिए बुद्धिमान छात्र का ध्येय होना चाहिए धन से मतलब कि धन का उचितोपार्जनम, उचित तरीके से धन कमाया जाए, व्यय से मर्यादा मतलब कि व्यय मतलब कि मर्यादा में रहकर खर्च किया जाए, अल्पकालीन निधि संचय मतलब कि पैसे को जोड़ करके रखा जाए, और दीर्घकालीन निवेश और लंबे समय के हिसाब से उन पैसों को निवेश किया जाए। ठीक है ना। यह एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, जो इस अनुशासन का पालन करता है, सह एव यथार्थः धर्मस्य धर्मस्य च संतुलनम स्थापितुम शक्नोमि, जो इसका पालन करता है वो धन में धर्म में संतुलन स्थापित करता है। यह विद्यार्थी अर्थ विषय जागरूक, जो विद्यार्थी धन के विषय में जागरूक रहता है, सह मतलब वह, भविष्य मतलब भविष्य में उत्तरदायी नागरिक भवति, वो भविष्य में एक उत्तरदायी नागरिक बनता है। धर्म अर्थात सुखम, धर्म अर्थ और सुख इन तीनों में संतुलन होना चाहिए, संतुलन मतलब संतुलन होना चाहिए। एव यथार्थ जीवन से लक्षणम, यही हमारे जीवन का लक्षण होता है। अतः एवोक्तम, इसलिए एक यहाँ पर उक्ति कही गई है, देखो, क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थ च साध्येत, क्षण क्षण मतलब कि एक एक सेकेंड बचा करके, एक एक क्षण बचा करके, एक एक सेकेंड की इज्जत करके, एक एक क्षण बचा करके हमें एक एक समय का उपयोग करके विद्या मतलब कि विद्या अर्जन करना चाहिए, मतलब कि ज्ञान कमाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए।
क्षणे नष्टा कुतो विद्या, यदि तुम समय नष्ट करोगे तो तुमको विद्या कहाँ से आएगी। और कणे नष्टा, और तुम इसी तरह छोटे छोटे रुपयों को नष्ट करोगे तो कुतो धनम, तुम धनवान कहाँ से बनोगे। इसलिए अपने सारे समय का उपयोग करके ज्ञान कमाओ और एक एक रुपया जोड़ करके धर्म कमाओ, अमीर इंसान बनो और उसको सही जगह निवेश करो। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर हमने समझ लिए है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे।